सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का मैथमेटिक्स यानी कि गणित का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है लाभ और हानि, जिसको इंग्लिश में हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। हर साल कोई ना कोई प्रश्न हमारा लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हमारा प्रश्न जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में हमेशा पूछा ही जाता है। इसलिए ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 होने जा रहा है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पे वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ उसमें जो भी उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है वो सब प्रश्न मैं करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र रखे हुए हूँ, और जो भी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में हमारा प्रश्न पूछा गया, जो भी क्वेश्चन नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया वो सब मैं अभी यहीं पे आपको करवाने वाला हूँ। इसलिए ये जो हमारा क्लास होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी करवाने जा रहा हूँ, और जो कुछ प्रश्न हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सब मैं यहीं पे करवाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले जो भी पार्ट में मैं आपको पढ़ाया था वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि मैं जो भी अभी आपको पढ़ाऊँ वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रैमूल क्या होता है। क्रैमूल को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्रैमूल को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्रैमूल क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, यानी कि कोई भी अगर हम सामग्री खरीद रहे हैं और उस सामग्री का जो कॉस्ट है, जो दाम है, जिस दाम पे हम उसको खरीदते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। और हम इसे लागत मूल्य भी बोलते हैं और सीपी भी बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सीपी हम इसको क्यों बोलते हैं। सीपी हम इसीलिए बोलते हैं, सीपी जो है हमारा वो कॉस्ट प्राइस का क्या है? कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए हम इसको सीपी बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए एक दुकानदार है और उस दुकानदार से आपने क्या किया? आपने एक टीवी खरीदा और उस दुकानदार ने आपको ये टीवी 5,000 में आपसे बेचा। तो यहाँ पे आप टीवी कितने में खरीद रहे हैं? यानी कि टीवी खरीदने का मूल्य जो हमारा होता है वही तो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो आपने इस टीवी को कितने में खरीदा? खरीदने का मूल्य हमारा 5,000 है। तो ये जो है टीवी का वो क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? हम उसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि अगर कोई आप सामग्री बेच रहे हैं, जिस दाम पे बेच रहे हैं वो उस सामग्री का क्या हुआ? उस सामग्री का विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि बेचने वाला दाम जो होता है, जो बेचने वाला मूल्य मूल्य होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और हम इसको सीपी भी बोलते हैं। और सीपी हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीपी जो है हमारा वो सेलिंग प्राइस का क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, सेलिंग प्राइस। अब मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बता देता हूँ कि ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब मान लीजिए एक बड़ा दुकानदार है और आपने क्या किया? उस बड़ा दुकानदार से एक मोबाइल फ़ोन खरीद दिया, और उस मोबाइल फ़ोन को आपने क्या किया? एक छोटे दुकानदार से बेच दिया। और आपने उस मोबाइल फ़ोन को कितने में बेचा? उस मोबाइल फ़ोन को आपने 750 में बेचा। तो यहाँ पे आप वो मोबाइल फ़ोन है वो बेच कितने में रहे? छोटे दुकानदार से आप कितने में बेच रहे हैं? तो आप बेच रहे हैं 750 में। तो ये आपका क्या हुआ? ये जो हमारा मूल्य हो गया, ये जो हमारा दाम हो गया, कॉस्ट हो गया, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हुआ? ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब हम जान लेते हैं कि लाभ क्या होता है। अब लाभ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लाभ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं। क्या? हम इसको प्रॉफिट बोलते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कम होता है, या विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है, तो उस स्थिति में हमें क्या होता है? हमें लाभ होता है।
और ये जो है हमारा लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। अब मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही आसान भाषा में लाभ समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई वस्तु को आप कम दाम में खरीद रहे हैं और आप उसको ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा। यानी कि कम दाम में खरीद रहे हैं तो आपका क्या हुआ, क्रयमूल क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य जो है वो आपका कम हो गया, और बेच ज़्यादा दाम में रहे हैं तो वो आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ निकालने का क्या फॉर्मूला है, लाभ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक आपने घड़ी खरीदा और उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, आपने उस घड़ी को 300 में खरीदा और फिर आपने उसी घड़ी को दूसरे दुकानदार से 500 में बेच दिया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है वो खरीद कितने में रहे हैं, आप उस घड़ी को खरीद रहे हैं 300 में, लेकिन बेच कितने में रहे हैं, बेच रहे हैं आप 500 में। यानी कि आप कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेच रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लाभ क्या होगा, लाभ निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, 500 में से हम क्रय मूल्य यानी कि 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 200। क्या है, ये हमारा लाभ हो गया। क्या होगा, ये जो 200 आप देख रहे हैं ये हमारा लाभ है। अब हम हानि देख लेते हैं कि हानि क्या होता है। हानि को हम इंग्लिश में लॉस बोलते हैं। यदि किसी वस्तु को हम ज़्यादा दाम में खरीद कर कम दाम में हम बेच रहे हैं तो हमें हानि होती है। मीन्स अगर कोई वस्तु है, आप उसको ज़्यादा दाम में खरीदे और आप उसको कम दाम में बेच रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें हानि होता है। और हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का फॉर्मूला हमारा होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि देखिए, आप खरीद कितने में रहे, आप खरीद उसको ज़्यादा में रहे हैं और बेच उसको कम में रहे हैं। तो खरीद यानी कि क्रय मूल्य आपका ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य आपका कम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी कोई भी सामग्री माइनस करते हैं, जो भी ज़्यादा में से हम कम माइनस करते हैं। तो हानि निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हानि निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपने क्या खरीदा, आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और आपने ये मोबाइल फ़ोन 2000 में खरीदा और फिर आपने क्या किया, उसी मोबाइल को बेच दिया। उसी मोबाइल को आपने कितने में बेच दिया, ये जो मोबाइल है आप इस मोबाइल को 1200 में बेच रहे हैं। यानी कि आप खरीद कितने में रहे, आप खरीद इसको 2000 में रहे हैं लेकिन बेच कितने में रहे, 1200 में। यानी कि आप ज़्यादा दाम में खरीदे हैं, उसको कम दाम में बेच रहे हैं। मीन्स आपको यहाँ पे क्या होने जा रहा है, आपको हानि होने जा रहा है, यानी कि घाटा होने जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हानि निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, क्रय मूल्य जो है हमारा वो 2000 हो गया और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, विक्रय मूल्य जो है हमारा वो 1200। तो हम 2000 में से 1200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, 800 रुपये का हमें क्या हो रहा है, 800 का हमें घाटा हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है इस सामग्री, इस मोबाइल को बेचने पे। जो कुछ था वो मैं आपको रिवीजन करवा दिया हूँ, क्योंकि आगे जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में कैसे निकालते हैं और किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य हम लाभ की स्थिति में कैसे निकालते हैं, और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हानि की स्थिति में कैसे निकालते हैं, और किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में कैसे निकालते हैं, ये हम आज सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो भी हमारा चैप्टर है वो टोटल चैप्टर हमारा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें आपको दिमाग लगाने का इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हमारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आपको इसमें क्या करना रहता है, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखना है और फिर जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में, आप उसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, क्रय मूल्य लाभ के स्थिति में, यानी कि अगर हमको लाभ हो रहा है कोई वस्तु को तो हम क्या करते हैं, उसका क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य गुने 100 फिर बटा में फिर हमारा क्या है 100 प्लस लाभ। वहीं पे देखिए, क्रय मूल्य हानि के स्थिति में कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर किसी भी वस्तु का हमको क्रय मूल्य निकालना है और हमें क्या हो रहा है, हमें हानि हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस
हानि। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये दोनों फॉर्मूला हमारा सेम है, सिर्फ हानि वाला में क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, सॉरी, लाभ वाला में हमारा प्लस हो रहा है और हानि वाला में हमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यानी कि जब भी हमें किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा और लाभ होगा तो हम क्या करेंगे, बाटा में 100 प्लस लाभ कर देंगे। वहीं पे हमारा अगर क्रय मूल्य हानि की स्थिति में निकालना है तो 100 में से जो भी हमारा प्रतिशत हानि हो रहा है वो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और अगर आपको अभी ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और मैं आपको पूरे अच्छे तरह से शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा कम समय में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, अब विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य गुने, फिर यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, वहीं पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, लाभ वाला में हमारा प्लस हो रहा है और हानि वाला में क्या हो रहा है, हमारा माइनस हो रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद कीजिएगा इसमें से और उसके जो अपोजिट यानी कि विपरीत फॉर्मूला होगा वो आप लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करना है और ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए 520 रुपए क्रय मूल्य वाले घोड़े को 10% घाटा सहकर बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि हमें क्या करना है कि कोई एक घोड़ा है, वो उस घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, उस घोड़े का क्रय मूल्य हमारा 520 है और उसको 10% घाटा सह के बेचा जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। और विक्रय मूल्य क्या निकालना है, विक्रय मूल्य हमको हानि के स्थिति में निकालना है। जब हमें हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में निकालने के लिए क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य हमारा क्या है, देखिए क्रय मूल्य हमारा क्या है 520 हमारा क्रय मूल्य हो गया। फिर हमारा क्या है 100 और फिर क्या हो रहा है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हमारा क्या है, हानि प्रतिशत हमारा 10 है बटा 100 हम कर देंगे, बटा 100 हमारा हो गया। अब देखिए अब ये हमारा हो गया 520 गुने 90 बटा 100। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम जीरो काटने का अब यहाँ पे काम करेंगे। क्या करेंगे, हम जीरो को काटने का काम करें। इस जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 52 गुने 90। तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 52 गुने, सॉरी 52 गुने 9 होगा। तो आप 52 को 9 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 468। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया है, क्या विक्रय मूल्य हमारा आ चुका है हानि के स्थिति में। तो देखिए 468 हमारा आंसर है, तो ये हमारा 468 आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने फार्मूला लगाया। मैं बोला हूँ आपको कि ये जो भी चैप्टर है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। तो हमें क्या दिया हुआ था, एक घोड़ा का दाम कितना है क्रय मूल्य, उस घोड़ा का क्रय मूल्य 520 था और उसको हम 10% घाटा सह के बेच रहे हैं। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना था हानि की स्थिति में। तो हम क्या किए, यहाँ पे देखिए 520 गुने हमारे पास जो फॉर्मूला था हम फॉर्मूला पे रख दिए तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके बता देता हूँ ताकि आपको जो भी अभी कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ सके। हमारा एक कार 16% हानि पर 42,000 रुपये में बेची गई, उस कार का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि एक कार है, उसको 16% के हानि पर हम उसको कितना में बेचते हैं, हम उसको 42,000 में बेचते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उस कार का क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें क्रय मूल्य जो निकालना है वो हानि की स्थिति में निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100। तो यहाँ पे हमारे पास विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य जो है हमारा वो 42,000 है। तो हम लिख देता हूँ मैं 42,000 गुने 100। अब क्या करना है हमको, अब देखिए 100 का 100 लिख देते हैं और फिर हानि प्रतिशत कितना है, हमारे पास 16 जो है वो हमारा हानि प्रतिशत है। अब देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, 42,000 गुने
100 बटा, अब यहाँ पे देखिए 100 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो हमें 84 मिलेगा, 84। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके आपको बता देता हूँ। अब ये जो 42,000 है, हम इसको 42 गुने हज़ार तो लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 42 गुने हज़ार हमारा 42,000 ही होगा। और ये जो हमारा 100 है, इसको हम 100 का 100 लिख देते हैं। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको बाद में आसानी, कैलकुलेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, इसलिए मैं इसको अलग अलग कर दिया हूँ, 42 गुने हज़ार। अब देखिए 84। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये जो हमारा 42 है वो 84 को कितने बार में काट देगा, 2 बार में। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमारा कट गया कि नहीं। और ये जो है 2 हमारा, वो 100 को कितने बार में काट देगा, ये हमारा, आप 100 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास आया है यहाँ पे 1000 गुने 500, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 50, और फिर इसके आगे हम 3 जीरो डाल देंगे, यानी कि हमारा 50,000 आया, क्या आया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो बी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा वो क्रैमुल आ गया, इसका क्रैमुल आ चुका है इस कार का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज हुई होगी समझने में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे देखिए 42,000 था, 42,000 गुने 100, फिर 100 माइनस जो हानि प्रतिशत जो हमारा फॉर्मूला है मैं बैठा दिया। और फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ किया हूँ कि ये जो हमारा 42,000 है, इसको हम 42 गुने हज़ार कर दिया हूँ। 42,000 को आप हज़ार से गुना कीजिएगा तो आपको 42,000 ही मिलेगा। मैं क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारा 42 है और ये 84 है, ये 42, ये 84 को 2 बार में काट देगा, इसीलिए मैं किया हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन जो है वो है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो सके। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 720 में कुछ सामान बेचने पर 25% लाभ होता है, तो लागत मूल्य निकालें। तो यहाँ पे लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य ही बोलते हैं। यानी कि एक व्यापारी है, वो कोई सामग्री यानी कि कोई भी सामान 720 में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है कि क्रय मूल्य बताना है हमको, और ये जो क्रय मूल्य है हमारा वो लाभ के स्थिति में हमको बताना है। तो हमारा क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में हमारा क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास दिया गया वैल्यू है, हम उसको इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले विक्रय मूल्य, यानी कि एक जो व्यापारी है वो 720 में कोई सामान बेच रहा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा 720 गुने 100, तो 100 के जगह हम 100 रख देंगे। फिर हमारा क्या है, 100 प्लस लाभ, और लाभ हमारा कितना है, 25%, तो हम क्या क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए 720 गुने 100 बटा 100 और 25 को आप जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 125 आपको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन को जो भी हमारा वैल्यू आया हम उसको काटने का कोशिश करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन है मैं उसको अच्छा तरह से लिख देता हूँ, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आए और मैं किस तरह से काट रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे था, ये पूरा वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 25 है वो 100 को कितने बार में भाग देगा, 25 100 को 4 भाग में भाग देगा, और 125 को 5 बार में भाग देगा। अब यहाँ पे देखिए, और ये जो हमारा 5 है वो 720 को कितने बार में काट देगा, ये जो है हमारा वो 144 बार में काट देगा। अब यहाँ पे देखिए तो हम हमारे पास क्या आया है, 144 गुने 4। अब यहाँ पे देखिए आप इसको 144 को 4 से आप गुना कीजिएगा तो ये आपका होगा 4 गुने 4 6 16, और यहाँ पे एक चला जाएगा इसके पास, तो हमारे पास आएगा 57। ये यानी कि 576 जो है हमारा वो इस वस्तु का क्या हुआ है, इसका क्रय मूल्य हमें आ चुका है। क्या, ये हमारा क्रय मूल्य है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अब देखिए हम हमारे पास ऑप्शन भी है, तो ये जो ए जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको टिक मार देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन को मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। एक व्यापारी जो है वो कोई सामग्री को 720 में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। तो हमें क्या निकालना था, हमें लागत मूल्य निकालना था, यानी कि हमें क्रय मूल्य निकालना था, लेकिन लाभ के स्थिति में। तो जो था हम उसी टाइप का कर दिए, मीन्स फार्मूला पे जो भी हमारा वैल्यू दिया था हम उसको पुट कर दिए।
तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बाइसाइकिल को 2700 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो इसे 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझते हैं, और ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन एक ही है लिखे, इसमें दो दो क्वेश्चन घुसे हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक बाइसाइकिल को 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। और अगला है हमारा, तो इसे 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको इस बाइसाइकिल का क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर हम 10% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं हानि की स्थिति में। तो क्रय मूल्य हानि की स्थिति में हमारा निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्रय मूल्य हानि की स्थिति में हमारा निकालने का फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है क्रय मूल्य हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि। तो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य क्या है, अभी के लिए ये जो है हमारा वो विक्रय मूल्य है। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य की जगह हम 2700 फिर गुने 100 हमें करना है, तो 100 का जगह हम 100 ही रखेंगे। आगे है हमारा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हमारा क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा हानि प्रतिशत है, तो 10% हमारा हानि हो रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, देखिए 2700 गुने 100/90। अब ये 90 क्यों आया, 90 हमारा इसलिए आया क्योंकि हम 100 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम कट करने का काम करेंगे। इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो 9 है हमारा, ये 27 को कितने बार में काट देगा, 9 जो है हमारा 3 बार में 27 को काट देगा 3, और ये हमारा 30 हो गया। तो आगे देखिए 30 गुने 100 हमारा आया, तो 30 गुने 100 हमारा क्या आया, 3000 ये हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य। ये हमारा क्रय मूल्य आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इस क्रय मूल्य पे हमको 10% लाभ चाहिए। 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 10% लाभ का यहाँ पे मतलब हुआ कि ये जो हमारा 3000 आया है, ये 3000 का 10% आ जाएगा, उसको हम ये क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये 3000 जो है हमारा, वो 3000 का हम क्या किए, हमने 10% निकाल दिया इसका। तो 3000 का हमारा 10% कितना हो गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया और फिर ये जीरो से ये जीरो हमारा कट गया, तो हमारा आया 300 आ गया। और ये हमारा क्रय मूल्य है और ये 10% लाभ है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या आ गया, 3000 प्लस 300। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 003। तो ये है जो हमारा वो 3300 आंसर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, 3300 में टिक मार देंगे। तो ये जो सी है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इस टाइप के फॉर्मूले मिलेंगे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जो भी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड स्टडी मटेरियल होते हैं, सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।